अनुष्का का कोई भाई नहीं था। उसकी हसरत थी कि वो किसी को भाई कहे। ये 4 बहनें थी। ऊपर वाले ने उनके माँ बाप को बेटे से वंचित रखा था, तो इस तरह से सभी घरवाले बेटे की ख्वाहिश से वंचित हो गए। अनुष्का मेरी क्लास फेलो थी। हमारे घर एक ही मोहल्ले में थे। पहली क्लास से मैट्रिक तक साथ रहे। तब हमने तय किया कि एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे ताकि बचपन का साथ ना छूटे। जिन दिनों हम 8वीं में थे, हमारी क्लास में एक लड़के ने एडमिशन लिया क्योंकि उसके बाबा दिल्ली चले गए थे। उसका नाम ऋषेब था। ऋषेब बहुत अच्छा लड़का था। खूबसूरत होने के साथ साथ आदत का भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा स्टूडेंट था। उसमें न जाने क्या बात थी कि हमारी क्लास की सभी लड़कियों को वो अच्छा लगता था। खास तौर पर अनुष्का कहती थी कि जब भी ऋषेब को देखती हूं तो दिल में ख्वाहिश उभरती है, काश मेरा ऐसा भाई होता। ये इतना अच्छा और नेक दिल है कि उसको भाई बनाने को दिल चाहता है। हमारी क्लास में यूं तो सारे लड़के ही अच्छे थे। हम उन्हें भाइयों जैसा ही समझते थे। लेकिन ऋषेब की बात ही कुछ और थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो जरूरतमंद की मदद करता, और जब कोई उससे पढ़ाई के सिलसिले में मदद मांगता तो वो उसकी जरूर मदद करता। ऋषेब की इस आदत की बदौलत हमारी क्लास के काफ़ी निकम्मे और नालायक लड़के सुधर गए थे। खाली पीरियड में वो उनमें से किसी न किसी को सवाल समझाता नजर आता था। यूं उसके काफ़ी दोस्त बन गए थे। कुछ तो शाम को उसके घर भी जाने लगे। वो उन्हें पढ़ा देता। ये वो लड़के थे जो ट्यूशन पढ़ना अच्छा नहीं समझते थे। ऋषेब खूबसूरत, काबिल, इज्जत करने वाला स्टूडेंट के तौर पर जाना जाने लगा। अनुष्का भी कभी कभी इसकी पढ़ाई में मदद ले लिया करती थी। अक्सर उसके नोट्स की कॉपी घर ले जाती और अपनी कॉपी पर नोट्स उतार लेती, जो वो बहुत मेहनत से तैयार किया करता था। यूं अनुष्का के नंबर अच्छे आ जाते थे। एक दिन अनुष्का स्कूल अकेली आई तो किसी आवारा लड़के ने उसको छेड़ दिया। उसको बहुत दुख हुआ। क्लास में आई तो बहुत परेशान थी। कहने लगी, मुझे जरा देर हो गई तो तुमने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। अपने भाई के साथ आ गई। ये भी ना सोचा कि मैं किसके साथ आऊँगी। मेरा कोई भाई भी नहीं। अगर आज मेरा भाई होता तो वो लफंगा लड़का क्यों मेरे पीछे लगता। ये कहकर वो रोने लगी। हम दोनों बातें कर रहे थे कि तभी ऋषेब आ गया। उसने अनुष्का की आखिरी बात सुन ली थी। बोला, मुझे बताओ कौन था वो लड़का, मैं देखता हूँ उसे। और तुम क्या इसलिए रो रही हो कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है? मैं कसम खा कर कहता हूँ, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और ये रिश्ता मैं सगे भाई की तरह निभाऊंगा। आज से तुम मुझे ऋषेब नहीं, ऋषेब भाई कहोगी। ऋषेब ने कुछ इस अंदाज और यकीन से ये बात कही कि अनुष्का का चेहरा खुशी से दमक उठा, जैसे उसकी मुद्दत की मुराद पूरी हो गई हो। उस दिन के बाद वो खुश रहने लगी। क्लास में भी खुद को सुरक्षित समझती थी, जैसे ऋषेब सचमुच उसका सगा भाई हो। मैं ऋषेब के संस्कारों की कायल हो गई। उसने बड़े भरोसे से अनुष्का के टूटे हुए दिल को जोड़ा था। जब वो घर आती कहती, अमिता मुझे कोई फिक्र नहीं है। कितनी खुशी होती है मुझे ये सोचकर कि मेरा इस दुनिया में एक भाई भी है। मैं जिंदगी के किसी मोड़ पर दुख सुख में उसे आवाज दे सकती हूँ। हम 9th क्लास में थे कि उसकी मंगनी हो गई। मंगेतर का नाम कुशल था, जो उसके बाबा के दोस्त का लड़का था और नौकरी के सिलसिले में 6 माह पानी के जहाज पर रहता था। साल में 2 महीने के लिए घर आता था। मंगनी के बाद उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी मैट्रिक के बाद होनी थी। बेचारी अनुष्का का कॉलेज जाने का ख्वाब अधूरा का अधूरा रह गया। अनुष्का अक्सर मुझसे कहती कि मैं अपनी शादी में ऋषेब भाई को जरूर बुलाऊंगी। जब कोई लड़की पूछती, क्या ऋषेब ही तुम्हारा भाई है, तो उसको इस बात की एक अनजानी खुशी होती थी। इत्तेफाक ये था कि ऋषेब की भी कोई बहन नहीं थी। ये हमें बाद में पता चला। वो त्योहारों के दिन या जब अनुष्का उसे जिद करके बुलाती तो वो उसके घर चला जाता, लेकिन ज़्यादा देर न बैठता कि उसके घरवाले महसूस न करें। इस तरह 2 साल गुजर गए। एग्ज़ाम नज़दीक थे और टीचर ने कुछ काम कंप्लीट करने के लिए दिया था। उन्हीं दिनों अनुष्का की दादी की मृत्यु हो गई और वो गांव चली गई। 2 हफ्ते बाद लौटी तो प्रैक्टिकल का रजिस्टर कंप्लीट न कर सकी। दूसरा टास्क भी कंप्लीट ना हो सका। बड़ी परेशान थी कि टीचर के पास उसे जमा करवाना था। उसके नंबर लगने थे।
मैट्रिक का एडमिशन भी भेजा जाना था। दूसरी सूरत में प्रिंसिपल फॉर्म रोक लेती। उसने अपनी परेशानी का जिक्र ऋषभ से किया। ऋषभ बोला, कॉपी और रजिस्टर मुझे दे दो, मैं सारा काम कंप्लीट कर दूंगा, तुम जमा करा देना। अनुष्का ने रजिस्टर ऋषभ को दे दिया और जो काम बाकी रहा उसे सारी रात बैठकर करती रही। फिर भी सुबह तक काम कंप्लीट न कर सकी। अगले दिन अपने माँ बाबा के साथ न गई। वो दोबारा एक दिन के लिए गांव जा रहे थे। घर वाले चले गए और अनुष्का घर पर बैठकर काम कंप्लीट करने में बिजी हो गई। 2 बजे का वक्त होगा जब दरवाजे की घंटी बजी। समझी कि ऋषभ रजिस्टर देने आया है। दौड़कर दरवाजे पर पहुंची, लेकिन सामने उसके बाबा के दोस्त का लड़का कुशल खड़ा था, जिससे उसकी मंगनी हुई थी। पल भर को उसे देखकर अचानक हैरान रह गई। उसे अंदर आने का रास्ता दिया और बोली, आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। तभी वो बोला कि मैं अभी खाना खाकर आया हूँ, अंकल आंटी से मिलने आया था, वो गांव गए हैं, शाम को आएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, कुशल ने कहा। वो 6 महीने बाद आया था। तभी अनुष्का बोली, आप चाय तो पी लेते। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, बाद में आ जाऊंगा। अभी इतनी बात हुई थी कि फिर से दरवाजे की घंटी बजी। वो दरवाजे के नजदीक पहुंच चुका था। उसने बाहर देखा, आने वाला ऋषभ था। अंकल आंटी तो घर पर नहीं है, कुशल ने कहा। कोई बात नहीं, ये मैं रजिस्टर देने आया हूँ। उसने पूछा, आप कौन है? मैं अनुष्का का क्लास फेलो हूँ, मेरा नाम ऋषभ है। अनुष्का से बात करनी है, उसे बुलाइए, कुछ समझाना भी है। अनुष्का ने जब ऋषभ की आवाज सुनी तो दौड़ी हुई आई। ऋषभ ने उसे रजिस्टर दिया और बातें करने लगा। दोनों को यूं बातें करते देखकर कुशल को बुरा लगा। वो गुस्से की आग में जलने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी मंगेतर के माँ बाप की गैर मौजूदगी में कोई लड़का अनुष्का से मिलने आएगा। ये तो मैं आज इत्तेफाक से यहाँ आ गया हूँ। ये घर में अकेली थी, जरूर इस लड़के को घर में बुलाकर कोई बात करती। ये सोचकर उसका खून खोलने लगा। उसने ऋषभ को डांट कर कहा, मैं अनुष्का का होने वाला पति हूँ और वो घर में अकेली है, क्या उसने तुम्हें इस वक्त बुलाया है? ये सुनकर ऋषभ को भी गुस्सा आ गया। वो तो अनुष्का को दिल से बहन मान चुका था। बोला, आप अजीब आदमी हैं, अनुष्का मेरी बहन जैसी है। मैं पहले भी यहाँ आता रहता हूँ, उनके माँ बाप की इजाज़त से, उनकी मौजूदगी में ना, लेकिन इस वक्त तो वो मौजूद नहीं है। ये रजिस्टर मुझे दो और फौरन दफा हो जाओ। आइंदा इधर आने की कोशिश न करना, बहुत देखे तुम जैसे भाई। कुशल ने ऋषभ की कुछ इस तरह बेइज्जती की कि वो झुंझला गया, लेकिन अनुष्का की खातिर खून के घूंट पीकर खामोशी से चला गया। अनुष्का भी कुशल का ये रवैया देखकर खामोश हो गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कुशल ऐसा व्यक्ति है। उसे बहुत अफसोस हुआ कि जिसकी वो दिल से इज्जत करती थी, उसने वो भाई खो दिया था। पगली ना जान सकी कि उसने मुंह बोले भाई को ही नहीं, और भी बहुत कुछ खो दिया है। कुशल के जाने के बाद ऋषभ ने मंगनी की अंगूठी उतार कर उसके सामने फेंक दी और ये कहकर चला गया कि मैं नहीं जानता था कि तुम इस किस्म की आजाद ख्याल लड़की हो। यह अंगूठी जो तुमने पहनी है, इसे भी उतार कर फेंक दो, क्योंकि यह मुझसे जुड़ी हुई है और मैं तुमसे अब जुड़ा रहना नहीं चाहता। अनुष्का बेचारी अचानक इस हादसे से घबरा गई। उसे क्या पता था कि कुशल इस तरह गलतफहमी में आकर ये सब कुछ कर जाएगा, वरना वो क्यों ऋषभ से उसके सामने बातें करती। काफी देर रोती रही, काम भी कंप्लीट न कर सकी। उसके माँ बाप रात के वक्त घर लौटे तो उसे उदास देखकर बाबा ने पूछा, क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? हौसला ना हुआ कि बाबा को कुछ बताती। बोली, छुट्टियों का काम कंप्लीट नहीं हो सका, बस इसी वजह से परेशान हूँ बाबा जी। सुबह स्कूल गई तो ऋषभ ने भी नाराजगी का इजहार किया। बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, वरना मैं तुम्हारे होने वाले पति से ना कहता कि अनुष्का को बुला दो। अब खामखा गलतफहमी पैदा हो गई है, जिसने तुम्हारी जिंदगी में कांटे भर दिए हैं। आइंदा एहतियात से काम लेना, बल्कि ये रिश्ता यहीं खत्म समझो। आइंदा मुझे भाई नहीं कहना। लेकिन तुमने तो कहा था कि उम्र भर भाई का रिश्ता निभाओगे। वो तुम्हारी खुशी के लिए कहा था ना, और ये भी तुम्हारे भले के लिए कहा है। दुनिया मुंह बोले भाई बहन के रिश्ते को बहुत कम मानती है। इन बातों से अनुष्का और मुझे भी तकलीफ हुई।
सारा दिन वो क्लास में छुप छुप कर रोती रही। 4 दिन स्कूल ना आई। 5वें दिन जब वो आई तो उसे पता चला कि उसके मुंह बोले भाई को किसी व्यक्ति ने छुरे से वार करके जख्मी कर दिया था। जख्म गहरा होने की वजह से वो बर्दाश्त न कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। यह ऐसी खबर थी जो सिर्फ हम सब क्लास फेलोज पर ही नहीं, सारे स्कूल पर बिजली बनकर गिरी थी। अनुष्का की हालत खराब हो गई। वो किसी को ना बता सकी कि उसे किस पर शक है। किसी ने ऋषेब पर हमला करवाया होगा। उसके पास इस बात का कोई सबूत न था। अनुष्का इस किस्से के बाद स्कूल न आई और न उसने मैट्रिक का एग्जाम दिया। 6 महीने बाद जब कुशल अपनी ड्यूटी से लौटा तो उसने अनुष्का से अपनी गलती की माफी मांगी। कहा कि उस वक्त वक्ती जज्बात की वजह से आपा खोकर मैंने तुमसे ऐसा कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। बहरहाल कुछ दिनों बाद जब गुस्सा ठंडा हो गया तो मैंने सारे मामले पर गौर किया तो बात समझ में आ गई कि मेरी अक्ल का ही फितूर था। क्या मालूम था कि वो उसी दिन रजिस्टर देने आ जाएगा जब तुम्हारे माँ बाप दादी के घर पर गए होंगे, और उसे क्या खबर थी कि तुम्हारे माँ बाप घर पर नहीं हैं। ऐसा इत्तेफाकन हुआ। अनुष्का, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। वो अंगूठी मुझे वापस कर दो और तुम भी अपनी उंगली में दोबारा मंगनी की अंगूठी पहन लो। मुझे यकीन है कि तुमने उस दिन वाली बात का किसी से जिक्र नहीं किया होगा। अनुष्का ने मंगनी की अंगूठी नहीं पहनी। उसने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मुझे मंगनी के बंधन से आज़ाद कर दो, ये तुम्हारी मेहरबानी होगी। हाँ, मैंने किसी से उस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन ये बात मेरे दिल पर लिख गई है। अब 7 समंदर का पानी भी इस स्याही को नहीं धो सकता, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद 5 दिन के बाद ऋषेब को किसी ने छुरा मार दिया। मुझसे मेरा भाई छीन लिया। मैं इस गम को कभी भुला ना पाऊंगी। कुशल को हैरत हुई कि क्या कह रही है। बोला, बहुत अजीब लग रहा है कि मुंह बोले भाई का तुम्हें इस कदर गम है। उस बेचारे को किस जालिम ने भरी जवानी में जिंदगी की खुशियों से वंचित कर दिया। क्या गुजरी होगी उसके घर वालों पर। काश तुम मुझे ये बुरी खबर ना सुनाती तो क्या फर्क पड़ता। जाने वाला इस जहां से चला गया। भगवान जाने उसका दुश्मन कौन था, ये तो भगवान ही जाने। तुम इस वजह से मुझसे मंगनी का बंधन ना तोड़ोगी। मुझे यकीन है कत्ल करने वाले को कड़ी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाले की अदालत बहुत बड़ी है और वो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। वो दुनिया की नज़र से बच भी गया तो ऊपर वाले की नज़र से नहीं बच सकेगा। बेशक अनुष्का तुम सही कहती हो, वही कत्ल करने वाले को सजा देगा। कुशल की बातों से अनुष्का को अंदाजा हो गया कि वो ऋषेब के कत्ल से वाकिफ नहीं था। वो तो अगले दिन 6 महीने की ड्यूटी पर चला गया था। वो सोचती रह गई तो उसका दिल कुशल की तरफ से साफ हो गया, लेकिन वो फिर भी उससे शादी के लिए तैयार न हुई। वो किसी ऐसे व्यक्ति की जीवन साथी नहीं बनना चाहती थी जो शक्की मिजाज हो। मजबूरन उसके माँ बाप ने कुशल से मंगनी तोड़ दी। अनुष्का आज भी कहती है कि अमिता, मैं बड़ी बदनसीब हूँ कि जिसको भाई बनाने की खुशी रास आई और ना ही शादी का दिन देखना नसीब हो सका। तो दोस्तों, ये थी अनुष्का की ऐसी कहानी जो वाकई दिल हिला देने वाली है। लेकिन इस कहानी से एक सबक जरूर मिलता है कि हमारा समाज मुंह बोले भाई जैसे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करता, और वैसे भी आजकल ऐसा होता भी कम है कि इतने अच्छे लड़के होते ही नहीं जो भाई बन जाएं। इसलिए लड़कियों को बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर उसमें लड़कियों के लिए भी एक पैगाम है कि वो भी बिना वजह शक न करे, और अगर ऐसी कोई बात उनके दिल में हो तो एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया करे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।